सेहत कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति रैना, और आज हम बातचीत करेंगे प्रजनन स्वास्थ्य जागरूकता पर, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अवेयरनेस। डॉक्टर ज्योति रैना, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर ज्योति रैना, हम क्या समझें प्रजनन स्वास्थ्य से? अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो यंग गर्ल्स की या यंग बॉयज़ की, दोज हु चेंज फ्रॉम प्यूबर्टी टू एडल्टहुड, टीनेज ग्रुप से जो एडल्टहुड में जाते हैं, सो उनके राइट है, देयर इज अ राइट फॉर दिस रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ। उनको जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इंसान को पता नहीं होती है, तो देयर आर मल्टीपल मिस्टेक्स इन दैट सॉर्ट। तो इसीलिए एक ये WHO ने भी बहुत ही परमानेंट और इमिनेंट इस पे रखा है कि दैट दिस राइट शुड बी अवेल्ड बाय एवरी पर्सन इन एवरी कंट्री। एंड इसके रिलेटेड हम क्या जानते हैं इज दैट हर इंसान को, हर एवरी पर्सन हैज़ टू नो अबाउट एक्यूरेट एंड परफेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आपने कहा कि ये किसी भी इंसान का एक अधिकार है कि वो सेक्सुअल और जो प्रजनन स्वास्थ्य है उसके बारे में उसको जानकारी हो, उसका वो लाभ उठाए, और उसके लिए WHO भी काफ़ी कंसर्न है। हमारे देश में यदि प्रजनन स्वास्थ्य जागरूकता की बात करें तो ये बहुत पहले से है। हम कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद ही भारत एक ऐसा देश था जिसने एक पूरा कार्यक्रम चलाया जिसको हम परिवार नियोजन कहते थे, फैमिली प्लानिंग। अब उसको परिवार कल्याण हम कहते हैं। तो हम इसमें अगर देखें तो बहुत पहले से कार्य कर रहे हैं। यस जी, बहुत पहले से हैं। और उसके प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट भी, हॉस्पिटल्स भी, वेदर देयर इज अ गवर्नमेंट बेस्ड हॉस्पिटल्स या प्राइवेट बेस्ड हॉस्पिटल्स, वो सब इसमें इन्वॉल्व है, ताकि जो मेन रीज़न है आजकल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिलेटेड, जो मेन रीज़न है दैट इज़ मैटरनल मोर्टेलिटी। जो फीमेल्स का, जो अगर आप देखें कि थ्रू आउट द एंटीनेटल पीरियड वो 9 मंथ्स गर्भवती उस कंडीशन में रहते हैं, एंड देन आफ्टर दैट उनका डिलीवरी के प्रोसेस में कहीं भी आउटस्कर्ट्स में, कहीं भी जहाँ पे बहुत सारी जागरूकता नहीं है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज नहीं है, तो ये जो मैटरनल मोर्टेलिटी, जो डिलीवरी के बाद जो पोस्ट पार्टम हैमरेज सबसे मेन रीज़न रहता है, दैट इज़ द रिस्क फॉर द मैटरनल डेथ। और इसकी वजह से जो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो जाए, उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। एंड ये सब शुरू होता है राइट फ्रॉम द, इफ़ यू से दैट, द यंग जनरेशन से लेके टू द ओल्ड जनरेशन। फ्रॉम यंग जनरेशन देयर आर मल्टीपल डिजीजेज, जिसमें आप PCOD की बात करें, एंडोमेट्रियोसिस की बात करें, सेक्सुअल हेल्थ की बात करें, कॉन्ट्रसेप्शन, सेफ कॉन्ट्रसेप्शन की बात करें, फिर रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें, जिसमें चाहे इनफर्टिलिटी हो, सब फर्टिलिटीज हो, और जब आप ओल्ड एज ग्रुप में बात करें तो सर्वाइकल, एंडोमेट्रियल कैंसर्स शुरू होता है राइट फ्रॉम द सेक्सुअल एंड द रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। सो इसीलिए गवर्नमेंट, चाहे हॉस्पिटल्स, द डॉक्टर्स भी ऑल्सो गिव राइट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, ताकि लोग जागरूक हो और इसके लिए काफ़ी अग्रसर हो, सो दैट दीज मैटरनल मोर्टेलिटी एंड दीज डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और हमारे शिक्षण का भी, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी बहुत प्रारंभिक दौर से ही हम जो हमारे सेक्सुअल पार्ट्स हैं उसके बारे में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं बायोलॉजी के अंतर्गत। और ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने जो जनन अंग है उनके बारे में उनको जानकारी हो, किसी तरह की गलत फहमी और गलत धारणाओं के वो शिकार ना हो। तो आप मानती हैं कि जो सेक्सुअल हेल्थ है इसको बहुत अच्छे से बताया जाना चाहिए, खास तौर से लड़कियों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है? जी, लड़कियों के लिए एज वेल एज लड़कों के लिए भी ये जो है सेक्सुअल हेल्थ इज जब भी आप यंग गर्ल्स एंड बॉयज व्हेन दे स्टेप इनटू प्यूबर्टी, जैसे प्यूबर्टी मीन्स फ्रॉम टीनेजहुड टू एडल्टहुड, तो देयर आर मल्टीपल चेंजेस इन देयर बॉडीज, बोथ फिजिकली एज वेल एज हार्मोनल चेंज, इमोशनल चेंजेस ऑल्सो। सो इस टाइम पे, इस स्टेप पे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव देम द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर आप देखें तो बहुत सारे सोशल स्टिग्मास आर इंक्लूडेड इनटू दैट। इफ अ गर्ल स्टार्ट्स विद हर साइकिल्स, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आम एक नॉर्मल हमारा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है इन एवरी फीमेल में, सो उसके लिए भी अगर सिंपल शी हैज़ टू गेट अ सैनिटरी नैपकिन्स, तो देयर आर 1000 थिंग्स इन हर माइंड कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। तो ये सोशल स्टिग्मा, इट शुड बी डिलिनेटेड फ्रॉम इट। क्योंकि जब हम अवेयरनेस करेंगे, जब हम बहुत सारे प्रोग्राम्स इसमें लाएंगे, तो दैट विल बिकम मोर ईजियर फॉर बोथ गर्ल्स एज वेल एज द बॉयज। तो उसमें चाहे आप सेफ सेक्स की बात करें, आप चाहे सेफ कॉन्ट्रसेप्टिव मेजर्स की बात करें, आप चाहे आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें, बिकॉज व्हेन वी
we have a young generation, when we have in the good health, then the nation will be in the good hands, it will be in the healthy hands. तो जी। वही एक इम्पोर्टेंट चीज़ हाँ, है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो मासिक धर्म है उसके संबंध में कई भ्रांतियां हैं हमारे समाज में। लड़कियों को उस तरह की जानकारियां नहीं है, समाज भी कुछ अलग तरीके से व्यवहार करता है। एक ऐसी फिल्म आई जिसको देखकर Yes. लोगों के मन में ये बातें बहुत स्पष्ट रूप से हुई कि हाँ, सफाई बहुत ज़रूरी है जनन अंगों की, और मासिक धर्म के समय अगर हम सही सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अपने शारीरिक स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते, तो कई बीमारियों का शिकार हम हो सकते हैं। तो इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, कई एनजीओ इसमें काम कर रही हैं, और भारत सरकार के जो परिवार कल्याण मंत्रालय है वो भी लगातार कार्य कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इसको और बढ़ावा दिया जाना चाहिए? जी जी, जरूर जरूर, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। यस जी, प्रचार प्रसार तो होना ही चाहिए, चाहे मीडिया के थ्रू हो, चाहे गवर्नमेंट प्लान्स के थ्रू हो। द डॉक्टर्स एज द डॉक्टर्स और द जो भी मेडिकल केयर की फैसिलिटीज में रहते हैं, उनके थ्रू तो प्रचार बहुत ही जरूरी होना चाहिए। इवन व्हेन आई सिट इन माय ओपीडी, कोई भी यंग लड़की आती है, आई आउट ऑफ द साइंस एंड सिम्टम्स आई टॉक एवरीथिंग अबाउट द प्यूबर्टी, अबाउट कैंसर्स, अबाउट एंडोमेट्रियोसिस, ताकि उनके काफ़ी जागरूकता हो। सेकेंडली, बहुत सारे स्कूल के बच्चे आते हैं, अपनी एलिमेंट्स को लेके आते हैं हॉस्पिटल में, सो आई गिव देम अवेयरनेस अबाउट द सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशंस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी भी यंग गर्ल्स हैं, इवन के आई हैड ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू माई हॉस्पिटल ऑल्सो एज वेल एज द जो भी स्कूल्स है, फ्यू स्कूल्स, सो दैट देयर शुड बी अवेयरनेस। इवन वी कैन गो एंड हैव अ टॉक अबाउट इट। अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो भी यंग गर्ल्स हैं, इफ वी से फ्रॉम 9 to 21 ईयर्स की एज ग्रुप में, उनको अगर हम सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लगाते हैं, प्रिवेंशन, देयर आर 3 doses ऑफ सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, उनको ऑलमोस्ट 99 to 100% प्रोटेक्शन फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर्स होते हैं, जस्ट वैक्सीन के 3 doses लगते हैं। एंड दिस प्रोग्राम शुड बी इंक्लूडेड मोर एंड मोर इन द स्कूल करिकुलम्स एंड इंस्टीट्यूशंस थ्रू द गवर्नमेंट प्लान्स ऑल्सो, सो दैट हमारे इंडिया जो है दैट बिकम सर्वाइकल कैंसर। ये बहुत ही सही बात आपने कही कि इसके टीके भी आ गए हैं, और ये ऑप्शनल कार्यक्रम में है टीकाकरण के, लेकिन यदि इसको जरूरी कर दिया जाए, और जैसे आपने कहा कि 9 वर्ष से और 21 वर्ष की जो लड़कियां हैं उनको ये टीका लगेगा, तो सर्विक्स के जो कैंसर है उनसे बचाव हो सकता है। इसमें केवल लड़कियों को जागरूक करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसके लिए अभिभावकों को और जो स्कूली प्रबंधन है उसको भी जागरूक होने की जरूरत है। हम जब मातृ शिशु मृत्यु दर की बात करते हैं, आपने मोर्टिलिटी रेट की बात की डॉक्टर ज्योति रैना, तो हम देखते हैं कि उसमें कई ऐसी बीमारियां थी जिन पर हमने टीकों के माध्यम से नियंत्रण किया है, और संस्थागत प्रसव, जिसे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हम कहते हैं, उसको भी बढ़ावा मिला है। भारत सरकार ने इसके लिए कई योजनाएं लागू की हैं। तो ये जो कदम है, इसने कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य को और मातृ शिशु दर को कम करने का एक बहुत बड़ा काम किया है। तो इसे किस रूप में लेते हैं आप? जी जी, ये तो अवेयरनेस तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और जो भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से प्लान्स रखे हैं ताकि जो मैटरनल एज वेल एज फीटल मोर्टेलिटी रेट और मॉर्बिडिटी रेट बहुत कम हो। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है द एंटीनेटल पीरियड, जो डिलीवरी से पहले जो पीरियड होता है जिसको हम एंटीनेटल पीरियड हो, उसमें चाहे वो आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स हो, चाहे वो उनका प्रॉपर अल्ट्रासाउंड्स हो सही टाइम पे, चाहे उनकी हाई रिस्क जो प्रेगनेंसीज होती, चाहे वो बीपी को लेके हो, एपिलेप्सी को लेके हो, डायबिटीज को लेके हो, जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी को कैसे हम आइडेंटिफाई करें और उनको राइट टाइम पे हम पेरिफेरल सेंटर्स में रेफर करें, ताकि उनकी वहाँ पे सही तरीके से डिलीवरी हो और सही तरीके से इलाज हो। फोर्थ थिंग, जो टेटनस के इंजेक्शंस है, वैक्सीनेशंस है, वो उनको प्रॉपर टाइम पे रहे। एंड मोर ऑफ जो अभी जो कंसर्न है वो है इंक्रीज द अवेयरनेस अबाउट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, ज़्यादा से ज़्यादा जो हॉस्पिटल्स में डिलीवरीज हो, ताकि उनको राइट टाइम पे प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट मिले और बहुत सारे जो डेंजरस हेल्थ इश्यूज है वो ना हो, और हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को भी वो आइडेंटिफाई करे क्या क्या इश्यूज है हाई रिस्क रिलेटेड, और सही टाइम पे वो हायर सेंटर्स को रेफर करे ताकि उनको सही इलाज मिल सके। इसके अलावा यदि हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात करते हैं, जनसंख्या विस्फोट की, तो हमारे देश में बड़ी जनसंख्या है, विश्व में हम नंबर 1 की स्थिति में आ गए हैं। तो ये चिंताजनक है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रजनन स्वास्थ्य के प्रति जो जागरूकता का अभाव है, सेक्सुअल हेल्थ के प्रति जागरूकता का अभाव है, वो एक कारण है, क्योंकि अशिक्षा काफी है। तो इस कारण भी हमारी जनसंख्या बढ़ी है, आप तो मानती हैं? जी, और ये जो लिंग भेद है कि लड़का और लड़की के बीच जो के बीच में जेंडर इक्वालिटी के कारण भी ऐसा हुआ है, तो आप क्या मानती हैं? जी, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राइट फ्रॉम द अर्ली एज से ही वी हैव टू रिमूव दिस स्टिग्मा ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी कि लड़का ये है और लड़की नहीं कर सकती, जो लड़का कर सकता है वो लड़की नहीं कर सकती। सो जेंडर इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए स्कूल्स में बच्चों को ये सब
सब चीज़ें एजुकेशन जो है दैट शुड बी प्रॉपर वे से उनको ये पढ़ाया जाए। एंड जेंडर इक्वालिटी के रिलेटेड जो भी बहुत सारे कार्यक्रम हो, बहुत सारे प्रोग्राम्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट बेस्ड हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल बेस्ड हो। हालांकि हम तो ये काम करते ही है बिकॉज वंस वी सिट इन आवर चैम्बर्स, ये हम काम तो करते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द पेशेंट, उनको भी, फैमिलीज को, हस्बैंड को, चाहे उनके घर वाले हैं, उनसे हम ये बात करते हैं सो दैट ये जो इनइक्वालिटी है वो खत्म हो जाए। और थर्डली सेकेंडली दैट इंटरवल बिटवीन जो प्रेगनेंसीज है, एक्सप्लोजन इज वी से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, ये है, सो उसके लिए जो स्पेसिंग है बिटवीन द चिल्ड्रन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसमें जो बहुत सारे हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बताते हैं, बहुत सारे हम स्पेसिंग मेथड्स बताते हैं, वो बहुत ही उसके लिए जागरूकता होना, थोड़ा सा एडिशनल जागरूकता होने की ज़रूरत है। एंड सो दैट अनइंटेंडेड अनवांटेड प्रेगनेंसीज, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज ये खत्म हो जाए और सही टाइम पे हेल्थ जो मदर की है, एक हेल्दी उनका मदर एज वेल एज द हेल्दी बेबी रहे, और वो हेल्दी मदरहुड हमारा एम है। अब हम देख रहे हैं कि छोटे परिवार यानी ऐसे जोड़े जिनके कम बच्चे हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। लोगों ने समझा है कि 2 बच्चों के बीच जो गैप है वो भी अच्छा खासा होना चाहिए ताकि माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और दूसरे बच्चे के आने के लिए हम पहले प्रतीक्षा करें, उसके लिए मदर तैयार हो दोबारा से। और ये भी है कि छोटा परिवार सुख का आधार है, यस, ताकि एजुकेशन उनको अच्छे से मिले। एंड 2 to 3 years का तो गैप रहना ही चाहिए बिटवीन 2 चिल्ड्रन, और उस दौरान मदर का जो हेल्थ है वो भी इम्प्रूव हो जाता है और उसके जो स्वास्थ्य है वो भी बेटर हो जाता है, ताकि नेक्स्ट टाइम शी कैन कैरी आउट द नेक्स्ट प्रेगनेंसी इन अ हेल्दी वे में। एंड दैट इम्प्रूव्स बोथ मैटरनल एज वेल एज द बेबी की जो हेल्थ। तो डॉक्टर ज्योति रैना, हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि प्रजनन स्वास्थ्य जागरूकता के लिए क्या किया जाना चाहिए? हम किस तरह से अपनी जो जानकारी है अधिक से अधिक बढ़ाएं ताकि इस तरह की जो बीमारियां हैं उनसे हम दूर रहें, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और उसके बारे में अवेयरनेस ना होना और एक सामाजिक जो एक हम कहते हैं कि स्टिग्मा है, हम सबके सामने उसको बेझिझक होकर जिक्र भी नहीं कर सकते और शर्म के कारण लोगों तक जाते नहीं है, डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते और अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगी आप श्रोताओं से? यही कहना चाहती हूँ कि आप एक शिक्षा वे है जिससे हम हर किसी को इसके बारे में अवेयर कर सकते हैं। एंड उसमें स्कूल से लेके इट्स द फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज आपका घर, आपकी फैमिली, जहाँ आप अवेयरनेस कर सकते हैं। चाहे आपका बेटा है बेटी है, आप दोनों को बिठा के कह सकते हैं, देयर इज नो कि ये काम सिर्फ बेटियां कर सकती हैं और ये काम सिर्फ बेटे कर सकते हैं। वो आपको एक जेंडर इनइक्वालिटी जो है वहीं पे ख़त्म करते हैं जब आप अपने घर में अपने बेटे को और अपनी बेटी को सामान्य रूप से पालते हैं, उनको एक इक्वल दर्जा देते हैं, दोनों को सेम चीज़ करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सो वो आपकी फैमिली से ही आपकी जेंडर इनइक्वालिटी खत्म हो जाती है। फिर आपके स्कूल्स आ जाते हैं जहाँ आप अवेयरनेस अबाउट डिजीजेज, अवेयरनेस अबाउट प्यूबर्टी, अवेयरनेस अबाउट द ग्रोथ, हार्मोनल चेंजेस, वो आप एनहांस कर सकते हैं। स्कूल्स में बहुत सारे करिकुलम ऐड कर सकते हैं अबाउट सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, अपने टीनेज से लेके एडल्टहुड में जो ये जो ट्रांजिशन होता है उसको आप कैसे नॉलेजेबल कर सकते हैं, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कैसे आप गेन कर सकते हैं, वो स्कूल्स में हम ऐड कर सकते हैं। देन डेफिनेटली देयर शुड बी मल्टीपल गवर्नमेंट प्लान्स, चाहे वो कॉन्ट्रसेप्शन, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिलेटेड हो, चाहे वो एंटीनेटल केयर की, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो। और बहुत सारे कार्यकर्ता हो जो अभी आप शहर की बात करें, रूरल एरियाज की बात करें तो डेफिनेटली बहुत सारी सेंटर्स है, हॉस्पिटल्स है, लेकिन यही बात जब आप आउटस्कर्ट्स की बात करते हैं देन देयर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि उनको इस बारे में नॉलेज नहीं होती। अगर आप सिंपल सर्वाइकल कैंसर की आप बात करें, पैप टेस्ट की बात करें कि हम एक सिंपल जांच करके, अगर आप एक अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास आते हैं, हम एक सिंपल टेस्ट करते हैं पैप टेस्ट, जिससे हम सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट कर सकते हैं, बट वो उनमें उतनी अवेयरनेस नहीं है। तो इसलिए हमें वैसे कुछ कार्यकर्ता लेने हैं, वैसे कुछ गवर्नमेंट प्लान्स लेने हैं जिससे वो आउटस्कर्ट्स तक पहुंचे और वो जागरूकता एनहांस करें, बढ़ाएं। विवाह की एक आयु जो है वो निश्चित की गई है, दो कि हम वो चाइल्ड मैरिज के एरा से तो अब हम निकल गए हैं, चाइल्ड मैरिजेस अब उस स्तर पे नहीं होती है, बट एक जो एज है जो निर्धारित की गई, दैट फॉर द बॉयज इट्स अराउंड 21 years एंड फॉर द गर्ल्स इट्स मोर देन 18 years, बट 20 years के बाद जो है मैरिज की एज, एंड 22 to 24 years के बाद आप चाइल्ड बेयरिंग एज आप कंसिडर कर सकते हैं। सो फैमिली से ही यू हैव टू इनकलकेट दैट एजुकेशन एंड यू नो दीज पॉइंट्स टू योर चिल्ड्रन सो दैट वो उसी स्तर पे आगे आगे बढ़ते जाए। तो डॉक्टर ज्योति रैना, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आई और आपने प्रजनन स्वास्थ्य जागरूकता के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका स्टूडियोज में आने पर बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।